दोस्तों, ये कहानी उस भूचाल की है जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले अमेरिका की राजनीतिक गलियों में हलचल मचा दी है। ये कहानी है भारत बनाम अमेरिका की उस अदृश्य जंग की, जो ना तो बंदूकों से लड़ी जा रही है और ना ही किसी युद्ध के मैदान में, बल्कि यह जंग लड़ी जा रही है कूटनीति, व्यापार और रणनीति के मैदान में। और इस बार इस युद्ध में हथियार हैं आर्थिक नीतियां, विदेशी मुद्रा भंडार और वो चालें जो सिर्फ सही समय पर सही दिमाग से खेली जाती हैं। कुछ समय पहले की बात है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे भारत में खलबली मचा दी। उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया। सोचिए दोस्तों, यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि भारत की वैश्विक साख पर सीधा वार था। हमारे विकास मॉडल पर सवाल था, हमारे सहयोगियों और हमारी प्रतिष्ठा पर चोट थी। और सबसे अहम बात यह थी कि यह बयान उस समय दिया गया जब अमेरिका भारत पर टैरिफ और आर्थिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन याद रखिए, भारत की मिट्टी का सिद्धांत साफ है। हम दबाव में नहीं झुकते, हम जवाब देते हैं, और वो भी काम से, सिर्फ बातों से नहीं। और अब महीनों बाद दुनिया देख रही है कि इस कथित डेड इकोनॉमी ने वही कदम चलाया जिसने अमेरिका के दावों की बुनियाद हिला दी। आज भारत ने आर्थिक मोर्चे पर ऐसा जवाब दिया है जिसे स्वीकार करने पर अब अमेरिका भी मजबूर है। लेकिन आगे क्या हुआ? कौन सा कदम भारत ने ऐसा चल दिया जिसने स्थितियां उलट दी? और अमेरिका ने अब किस बात को मानने पर सहमति दी? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि अगर बात में दम होगा तो लोग खुद सुनेंगे। लेकिन आज मैं पहली बार आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप मानते हैं कि सच्ची पत्रकारिता अभी भी जिंदा रहनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में सच्ची आवाजों की जरूरत है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के इस पलटवार का नेतृत्व हमारे देश की आर्थिक रीढ़ भारतीय रिजर्व बैंक आरबी ने किया है। पहले यह सिर्फ वॉर ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की लड़ाई थी, लेकिन दोस्तों अब एक्शन शुरू हो चुका है। यह उस समय हुआ जब अमेरिका भारत पर टैरिफ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने भी चुप नहीं बैठने का फैसला किया। जब हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने की चाल चली गई, तब भारत ने अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे दी। अब तक भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों को स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट एसआरवीए खोलने के लिए आरबीआई से अलग से मंजूरी लेनी पड़ती थी। यह प्रक्रिया धीमी, लंबी और परेशान करने वाली होती थी। कागज, मंजूरियां और इंतजार, यही चलता रहता था। लेकिन अब खेल बदल गया है। आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है जिसके तहत कोई भी बैंक बिना आरबीआई की पूर्व अनुमति लिए स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब इनवॉइसिंग, पेमेंट सेटलमेंट और ट्रांजैक्शन सब सीधे भारतीय रुपए में होंगे और एक्सचेंज रेट तय करेगा बाजार, ना कि डॉलर की मनमानी। यह कदम सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव भूकंप जैसा है। जब देश रुपये में व्यापार करेंगे तो डॉलर की डिमांड घटेगी, और जब उसकी डिमांड घटेगी तो उसके वैश्विक दबदबे में दरार पड़ना शुरू होगा। और यही वह चीज है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन आरबीआई यही नहीं रुका। उसने चुपचाप एक साइलेंट स्ट्राइक और मारी। विदेशी मुद्रा भंडार से एक झटके में 5 अरब अमेरिकी डॉलर बेच दिए ताकि बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए और डॉलर का रेट रुपए के मुकाबले चढ़ने ना पाए। नतीजा, जहां सबको लग रहा था कि अमेरिकी दबाव से रुपया कमजोर पड़ेगा, वहीं उल्टा हुआ। रुपया स्थिर रहा और फिर मजबूत होकर वापस उछला। यह एक सीधा, स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश था। भारत किसी के भी आर्थिक दबाव में नहीं आने वाला। अब समझते हैं स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट का असली खेल। मान लीजिए भारत में एसबीआई बैंक है और उसके सामने है एक भारतीय व्यापारी, दूसरी तरफ है रूस का व्यापारी।
मान लीजिए भारतीय व्यापारी रूस से एक 100 यूनिट का कोई सामान इंपोर्ट करता है, तो वह एक 100 रुपये एसबीआई बैंक में जमा कर देगा। अब रूस के व्यापारी के नाम पर भारत में स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट पहले से खुला हुआ है। अगर रूस का व्यापारी तुरंत रुपए नहीं निकालता और बाद में भारत से ही कोई सामान खरीदना चाहता है, तो भुगतान उसी जमा रुपये से हो जाएगा। ना डॉलर की जरूरत, ना मुद्रा बदलने का खर्च, ना विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम। यानी व्यापार सरल भी और स्मार्ट भी, और डॉलर सीधे खेल से बाहर। दोस्तों, आज भारत के पास 156 स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट्स हैं जो 30 देशों से जुड़े हैं। इनमें रूस, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। आरबीआई के इस नए फैसले के बाद यह संख्या तेजी से और बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है, भारत का वित्तीय ढांचा मजबूत होगा और रुपया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और ताकतवर बनेगा। यह सिर्फ आर्थिक कदम नहीं है, यह रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। यह अमेरिका के बढ़ते टैरिफ दबाव और ट्रंप की आक्रामक नीति का सीधा और सटीक जवाब है। अब जरा डॉलर की हालत पर भी नजर डालिए। मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस साल के पहले 6 महीने डॉलर के लिए पिछले 52 वर्षों के सबसे खराब रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 11% तक गिर चुका है। इतनी गिरावट 1973 में आई थी, कोविड के समय भी नहीं। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2026 के अंत तक डॉलर में और 10% गिरावट आ सकती है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ आरबीआई रुपये को संभाल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर फ्री फॉल में है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका से निवेशक पैसा निकालकर तेजी से उभरते बाजारों में निवेश कर रहे हैं, और इनमें सबसे बड़ा विजेता भारत है। कारण बहुत स्पष्ट है, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, 2 राजनीतिक स्थिरता और अपनी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की नीति है। अमेरिका ने सोचा था कि ऊंचे टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाएगा, रुपया गिरेगा और भारत झुक जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, रुपया और मजबूत होकर खड़ा हो गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता घटाने का फैसला किया, और इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि विदेशी निवेश भारत की ओर तेजी से आकर्षित होने लगा। यही है असली जियोपॉलिटिकल चेस, जहां चाल अमेरिका ने चली लेकिन जीत भारत की हुई। आने वाले समय में इस फैसले का प्रभाव और भी गहरा होगा। जैसे जैसे स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट्स बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटती जाएगी, डॉलर बेस्ड करेंसी रिस्क खत्म होगा और रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी। याद रखिए, किसी भी मुद्रा की ताकत उसके नोट पर छपी स्याही में नहीं, बल्कि दुनिया में उसकी स्वीकृति में होती है। और आरबीआई का यह कदम उसी दिशा में एक ठोस निर्णायक मील का पत्थर है। आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत कमजोर है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, निवेशक अमेरिका से पैसा निकाल रहे हैं, टैरिफ ने महंगाई बढ़ा दी और राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों के भरोसे को हिला रही है। ऐसे समय में भारत के ये कदम न केवल अपने लिए लाभकारी हैं, बल्कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी हैं। और दोस्तों, अंत में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, ताकत शोर में नहीं, काम में होती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर जो आग लगाई थी, भारत ने उसका जवाब न बहसों में दिया, न भाषणों में, न सोशल मीडिया की लड़ाई में, बल्कि नीतिगत फैसलों से दिया। एक एक ऐसा निर्णय जिसने ट्रंप की सोच को गलत साबित कर दिया और डॉलर की दशकों पुरानी बादशाहत को खुली चुनौती दे दी। आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम दबाव में झुकते नहीं, हम दबाव को अवसर में बदलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का यह कदम सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं, एक कूटनीतिक रणनीतिक हथियार है, जो यह साफ संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में भारत अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर उसी स्थान पर स्थापित करेगा जहां अब तक केवल डॉलर और यूरो का दबदबा था। जब दुनिया महंगाई, अस्थिरता और अनिश्चितता में फंसी है, तब भारत स्थिरता, शक्ति और दूरदृष्टि का प्रतीक बनकर उभर रहा है। यह केवल रुपये के मजबूत होने की कहानी नहीं है, यह उस नए
भारत की कहानी है, जो अब दूसरों के नियम मानने के बजाय खुद अपने नियम बनाने की क्षमता रखता है। चाहे टैरिफ वॉर हो या करेंसी वॉर, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसकी गूंज अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया बहुत जल्द महसूस करेगी। इतिहास गवाह है, जब किसी महाशक्ति ने हमें कम आंकने की गलती की, तो भारत ने आर्थिक मोर्चे पर साबित कर दिया कि भारत ना तो टूटेगा ना झुकेगा। भारत अब दौड़ नहीं रहा, भारत रफ्तार बन चुका है, और इस दौड़ में हमारी मंजिल सिर्फ एक है, जीत।